हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। 100 वाट और 250 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध कितना होगा? आपको बताना है 100 वाट और 250 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 625 ओम, जो कि कैसे आता है, आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन डब्लू। तो वी का मान 250 वोल्ट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तथा 100 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर होगा 625 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा? आपको बताना है यदि कोर लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चौगुना कम हो जाएगा, यानी कि 1/4 उसका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई चाहिए? आपको बताना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सभी पदार्थ जो कि कुचालक है, अब्रक, बेकेलाइट तथा मार्बल कुचालक है तथा इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। आपको बताना है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चांदी। चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? आपको बताना है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1.1 वोल्ट, जो कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। आपको बताना है फेरा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इकाई से अधिक, यानी कि एक से अधिक फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, 150 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल शक्ति होगी। आपको बताना है 100 वाट और 100 वोल्ट के दो लैंप समांतर में जुड़े हैं तो इसकी कुल शक्ति का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसकी कुल शक्ति का मान 300 वाट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरा, नीला, पीला, चांदी अंकित प्रतिरोधक का मान क्या होगा? आपको बताना है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हरा, नीला, पीला और चांदी अंकित प्रतिरोधक का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 560 किलो ओम प्लस माइनस 10% इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे धरातल पर सफेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह को संकेत का करता है? आपको बताना है नीचे धरातल पर सफेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह का संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है यह सकारात्मक चिन्ह संकेत की ओर प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। आपको बताना है हीटिंग एलिमेंट किसके बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हीटिंग एलिमेंट जो कि नाइक्रोम के तार के बनाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू होता है। आपको बताना है ओम का नियम किन किन पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 या एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपको बताना है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल में कैथोड बना होता है। आपको बताना है वोल्टेज सेल में कैथोड किस धातु का बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यह जस्ते का बना होता है। वोल्टेज सेल में कैथोड जो कि जस्ते का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज लैंपों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? आपको बताना है 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में किसका प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुव में होता है। आपको बताना है चुंबक के समान ध्रुव है तो उनमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसमें प्रतिकर्षण होगा। यदि असमान ध्रुव होते तो उनमें आकर्षण होता है और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हुए हैं तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो I बराबर V अपॉन R होता है। तो वोल्ट का मान दे रखा है 1.5 वोल्ट
तथा प्रतिरोध का मान होगा 5 ओम। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका मान हो जाएगा 15। तो 1.5 में 15 का भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है। आपको बताना दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धारा की दिशा। दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो कि धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शॉर्ट परिपथ में धारा का मान होता है। आपको बताना है एक शॉर्ट परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अनंत। एक शॉर्ट परिपथ में धारा का मान अनंत होता है और एक ओपन परिपथ में धारा का मान शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है, ओपन परिपथ में धारा का मान शून्य होता है और शॉर्ट परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक है। आपको बताना है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव में से एक निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं, उनमें से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 किरण। किरण जो कि विद्युत धारा के प्रभावों में से एक नहीं है। रासायनिक, चुंबकीय तथा उसमें जो कि विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 50 हर्ट्ज। आप सभी को पता होगा भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। आपको बताना है सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना परसेंट तक ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका राइट होगा ±3% तक ऊपर नीचे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टता केबल का मान निम्न में से आपको बताना है उच्च वोल्टता केबल का मान निम्न में से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 22,000 वोल्ट तक उच्च वोल्टता केबल का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। आपको बताना है कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गतिज प्रेरित विद्युत बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिज प्रेरित विद्युत बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 BLV sin थीटा। BLV sin थीटा जो कि गतिज प्रेरित विद्युत बल ज्ञात करने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल है। आपको बताना वोल्टेज सेल क्या है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वोल्टेज एक प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना निम्नलिखित में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम करके प्रतिरोध का मान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, 250 वाट और 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है 250 वाट और 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो R बराबर होता है V²/W या P। तो V का मान 250 × 250/250, तो इसका राइट आंसर हो गया 250 ओम। इसका प्रतिरोध का मान भी 250 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमियांश का मात्रक है। आपको बताना परमियांश का मात्रक क्या होता है। परमियांश का मात्रक इन चारों में से कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वेबर पर एम्पियर टन। वेबर पर एम्पियर टन, ये परमियांश का मात्रक होता है, वेबर पर एम्पियर टन होता है, जो कि इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। आपको बताना है निम्नलिखित में से रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एम्पियर वेबर पर टन। एम्पियर वेबर पर टन जो कि रिलेक्टेंस की इकाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1.1 किलो ओम ±10% मान वाले प्रतिरोध का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है भूरा भूरा लाल चांदी, जो कि इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है, नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं। आपको बताना है नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 0.1 से 50 किलो ओम तक के ये प्रतिरोध बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का रंग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का रंग कैसा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सफेदी स्लेटी। इसके कलर का रंग स्लेटी हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकन तीव्रता का मात्रक है। आपको बताना है चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेबर पर एम्पियर टन मीटर, जो कि चुंबकन तीव्रता का मात्रक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर है। आपको बताना है 1 जूल किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 न्यूटन मीटर के बराबर 1 जूल का मान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा सेल है जो कि रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेकलाइन सेल। वह लेकलाइन सेल होता है जो कि रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध अधिकतम कितने वाट तक बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ये 50 वाट तक बनाए जाते हैं। नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोधक जो कि 50 वाट तक बनाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
फ्यूज तार में लेड व टिन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 37% व 63%। आपको ध्यान रखना है इसमें पहले लेड दे रखा है तो लेड का मान 37% होता है व टिन की मात्रा 63% होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है नाइफ स्विच अधिकतर कितने एम्पेयर की धारा क्षमता के बनाए जाते हैं? आपको बताना है नाइफ स्विच अधिकतर कितने एम्पेयर धारा की क्षमता के बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यह 1000 एम्पेयर धारा तक के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पदार्थ के विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नाइक्रोम जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का घोल विद्युत का कुचालक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार का घोल विद्युत का कुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अल्कोहल जो कि विद्युत का कुचालक है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।